हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रंची मंची स्टडी वाइब्स। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों एक ही उम्र के थे, दोनों एक ही गांव में रहते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होने वाली थी। रवि रोज स्कूल जाता था और पढ़ाई करता था। मोहन ने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग सोचते थे रवि के पेरेंट्स पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उसके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। कुछ साल बाद रवि ने अच्छी एजुकेशन और स्किल हासिल कर ली। अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव था और अच्छी इनकम कमा रहा था। जब एजुकेशन और स्किल्स किसी इंसान की वैल्यू बढ़ाते हैं, उसे ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही काफी नहीं होती, अच्छी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। एक हेल्थी व्यक्ति ज्यादा अच्छा काम कर सकता है और देश के डेवलपमेंट में ज्यादा योगदान देता है। तब मुझे समझ आया कि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। फार्मर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, ये सब मिलकर देश की इकोनॉमी और को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। इट मीन्स पीपल इज इक्वल टू रिसोर्सेज। लेकिन हर कहानी परफेक्ट नहीं होती। कई लोग पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उससे काम नहीं मिलता, इसे ही हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब अगर आपके पास एजुकेशन है, स्किल है और आप काम करने के लिए विलिंग है, लेकिन फिर भी आप उस फेज में आके जॉब नहीं पाते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि पॉपुलेशन हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लोग एजुकेटेड, स्किल्ड और हेल्दी हों, तो वही लोग देश का सबसे बड़ा रिसोर्स बन जाते हैं। आप कमेंट करके बताएं, एजुकेशन एक एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट। इसी में है एक इम्पोर्टेंट टर्म जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI। अब सवाल ये है कि किसी देश की प्रोग्रेस को कैसे मेजर किया जाए। सिर्फ पैसों से नहीं। अगर लोग एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं और अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तभी देश सच में डेवलप माना जाता है। इसी सोच से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI का कॉन्सेप्ट आता है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमी, क्लास 9th। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन एज रिसोर्सेज कैसे हेल्पफुल है किन्हीं दो चीज़ों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना अपनी सभी क्लास 9 के स्टूडेंट से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिगिनर से भी, क्योंकि स्टोरी वे में लर्निंग तो मैं ही करा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।